प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी और अहम खबर आ रही है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कल यानी कि 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसी मौके पर जीएसटी की नई दरें देश भर में लागू हो जाएंगी। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीएसटी की नई दरों को लेकर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इसके संकेत दिवाली जबरदस्त बम्पर गिफ्ट लेकर आ रही है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पहले ही दे दिए थे और उसके बाद जिस तरीके से कई मंचों से उनके बयान आए, देश किस तरीके से आत्मनिर्भर हो, किस तरीके से और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और इसके बारे में भी कई बार वो जिक्र कर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि आज 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा और जिस तरीके से जीएसटी की दरें घटाई गई हैं, कल से वो नई दरें लागू हो जाएंगी। कैसे उसका सीधा सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा, आसानी होगी, उसके बारे में प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित कर सकते हैं। उम्मीदें ये भी की जा रही है जिस तरीके से अमेरिका के साथ टैरिफ और साथ ही H-1B वीजा शुल्क को लेकर भी इस संबोधन में प्रधानमंत्री उसका जिक्र कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते रहे, खासतौर से कोरोना काल में। आपको याद होगा जब लॉकडाउन शुरू किया गया था, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन के समय में भी प्रधानमंत्री की तरफ से इसी तरह से आकर राष्ट्र को संबोधित किया गया था। इसीलिए बेसब्री के साथ आज शाम 5 बजे का इंतजार किया जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज क्या कुछ कहने वाले हैं, राष्ट्र को क्या बताने वाले हैं। तो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दिवाली जो है इस बार डबल गिफ्ट देने वाली होगी, डबल गिफ्ट लेकर आ रही है। और उसके बाद जीएसटी की दरों में कटौती की गई है। 22 तारीख कल है, कल से नई दरें लागू हो जाएंगी। हालांकि इससे पहले ही तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को कह दिया गया है, तमाम जो बड़े राजनेता हैं बीजेपी के, उनको कह दिया गया है कि अलग अलग जगहों पर अपने लोगों के बीच जाकर जीएसटी की घटी हुई दरों के बारे में जानकारी दें कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी इन घटी हुई दरों के बाद। आज इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के संबोधन का, क्योंकि 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और उम्मीदें की जा रही है कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद उसके फायदे, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका सीधा सीधा असर, इसके बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से बात की जाएगी। तो राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री पहले भी करते रहे। नोटबंदी और कोरोना काल में लॉकडाउन की घोषणा उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में ही की थी और आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास बताया जा रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री ने नवरात्रि बहुत खास होने वाली है, गुजरात दौरे के दौरान भी इस बात की चर्चा की थी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जीएसटी की जो नई दरें हैं जो लागू होने जा रही हैं कल से, उसके बारे में, उसके फायदों के बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, कई सारी चीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जीएसटी प्रमुख है जिस पर बात हो सकती है। आत्मनिर्भरता की बात भी कई मंचों से प्रधानमंत्री की हम सुनते रहे। गुजरात दौरे के दौरान भी उन्होंने यही कहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी की कल से नई दरें लागू हो रही हैं। नवरात्र का पहला दिन है और सरकार इसकी घोषणा पहले कर चुकी है। अब इसके फायदे क्या है, आम जनता के जो जीवन में किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है जीएसटी की नई दरें, और साथ ही साथ क्योंकि पूरा एक महीना जो है वो भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा फेस्टिव सीजन है, यानी त्योहारों का ये महीना रहने वाला है, जिसमें नवरात्र है, जिसमें दशहरा है, धनतेरस होगी, दीपावली है और साथ ही साथ भाई दूज है, छठ है। ये तमाम ऐसे पर्व हैं, दुर्गा पूजा है। तो वहां पर जीएसटी की नई दरों से लोगों के लिए क्या फायदा हो सकता है, किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए, यानी कि वोकल फॉर लोकल चीजों के लिए, स्वदेशी बनी वस्तुओं का उपयोग जो है वो ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी जो है स्वदेशी सामान की करें, जिससे भारतीय जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिल सके। अगर बाहर से आए सामान की आप बिक्री नहीं करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे, तो इसका फायदा सीधा सीधा भारत के उन उद्योगों को मिलेगा जिनको जरूरत है आज। जो लघु उद्योग है, यानी एमएसएमई सेक्टर के जो उद्योग है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक मुहिम जो है वो चलाई जा सकती है, चलाई जा रही है। और इसको लेकर सभी केंद्रीय मंत्री जो है जनता के बीच में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं,
जेडीयू और उनके बाकी गठबंधन भी गए हैं। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि कल से नवरात्र है और जीएसटी की दरें कल से नई लागू होने वाली है, तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जीएसटी की दरों के साथ साथ स्वदेशी के ऊपर फोकस करने के लिए देश की आम जनता से अपील कर सकते हैं। हम सब जानते हैं 2016 में 8 नवंबर को जो है वो किस तरीके से नोटबंदी का फैसला और उसके बाद जो है तमाम कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चाहे वो पोषण अभियान की शुरुआत हो या अन्य इशू हो या कोविड काल के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कई बार राष्ट्र को संबोधित किया गया और अपील की गई कि आप कोरोना के जो वॉरियर हैं उनके साथ कैसे रहिए, कैसे जो है कोरोना से बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय कर रहे हैं, किस तरीके से 6 फीट की जो डिस्टेंस है 2 मीटर वो कैसे आपको रखना है। ये तमाम इश्यूज पे प्रधानमंत्री समय समय पर आते रहे हैं, देश को संबोधित करते रहे हैं। आज देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जीएसटी की दरों के साथ साथ जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी मुहिम जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वोकल फॉर लोकल्स के लिए, उसको लेकर जो है देश की जनता से अपील करते हैं। क्योंकि ये अगला महीना जो है पूरा वो त्योहारों का रहने वाला है। पूरे भारतवर्ष में जो है बिल्कुल हिमांशु, वैसे भी अभी जीएसटी की दरों के साथ पिछले जो गुजरात दौरे पर उन्होंने कहा है कि हमारा जो असली दुश्मन है वो दूसरे देशों पर निर्भरता है, तो हो सकता है कि इसके बारे में भी जिक्र किया जाए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।